नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्यों और तथ्यों को जानेंगे, वहां की सबसे रोचक बात यह है कि जिस द्वीप पर यह ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है वह द्वीप ओम के आकार का दिखता है। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज में आज हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े रहस्यों और तथ्यों को जानेंगे। शिव महापुराण के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा महाज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो 2 मंदिरों ओमकारेश्वर और अमरेश्वर या ममलेश्वर मंदिर के बीच विभाजित है। ओमकारेश्वर का अर्थ है ओमकार के देव, यानी ओम ध्वनि के देव, और अमरेश्वर का अर्थ है अमृत के भगवान या देवों के देव जो नश्वर हैं। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर मांधता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मांधता द्वीप जिसमें ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है वह द्वीप ओम के आकार का दिखता है। नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर मंदिर के ठीक सामने ममलेश्वर मंदिर यानी अमरेश्वर मंदिर भी स्थित है। स्कंद पुराण, वायु पुराण और शिव पुराण में इस स्थान के महत्व का उल्लेख है कि यहाँ ओमकारेश्वर में 108 दिव्य शिवलिंग, 33 कोटि देवता और 68 तीर्थ स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग प्राकृतिक तौर पर विभाजित है। ज्योतिर्लिंग का एक आधा हिस्सा ओमकारेश्वर मंदिर और दूसरा आधा ममलेश्वर मंदिर में है। ओमकारेश्वर नर्मदा और कावेरी नदी का मिलन स्थल भी है, जो इस स्थान को अत्यधिक पवित्र और निर्मल बनाता है। यह 2 पहाड़ियों में सुशोभित है, जिसके बीच नर्मदा नदी एक शांत कुंड बनाती है और यहाँ ओम के रूप में प्रकट हुई है, जो कि हिंदू धर्म का अत्यधिक पवित्र प्रतीक है। 272 फीट का कैंटिलीवर ब्रिज जो इस द्वीप की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी विभिन्न कथाएं और लोक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कुबेर ने यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और यहाँ ओमकारेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया था। कुबेर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और धन के स्वामी बन गए। एक और कहानी कुछ इस प्रकार है कि विंध्य पर्वत, जिसे हम विंध्याचल पर्वत के नाम से भी जानते हैं, ने इस स्थान को अपने निवास स्थान बनाने के लिए और अपने आत्मा की शुद्धि और पापों से मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की। कुछ लोग कहते हैं कि विंध्य पर्वत को मेरू पर्वत से भी ऊंचा बनने की इच्छा थी। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और विंध्य पर्वत की इच्छा पूरी की। और ऋषियों के कहने पर भगवान शिव ने लिंग को 2 भागों में विभाजित किया, एक ओमकारेश्वर में और दूसरा अमरेश्वर या ममलेश्वर में स्थापित किया। इसलिए भक्त इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी विंध्य को बढ़ने का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वह तभी तक बढ़ सकता है जब तक उसके बढ़ने से तीर्थ यात्रियों को परेशानी नहीं पहुंचे। हालांकि समय के साथ विंध्य पर्वत की विशालता ने भक्तों के लिए समस्या पैदा की और इसीलिए भक्तों ने ऋषि अगस्त्य की मदद मांगी। ऋषि ने पर्वत को तब तक बढ़ने से रोकने का आदेश दिया जब तक कि वह लौट के वापस यहीं न आ जाए, जो कि उन्होंने कभी नहीं किया, और ऐसे उन्होंने भक्तों की समस्या का समाधान किया। अन्य किंवदंती ऐसी भी है कि राजा मांधता, जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे और भगवान श्री राम के पूर्वज थे, जिनके नाम से इस द्वीप का नाम मांधता द्वीप पड़ा, राजा और उनके पुत्र अम्बारिश और मुचकुंदा भगवान शिव के सच्चे भक्त थे।
और उन्हें बड़ी भक्ति के साथ पूजा और तपस्या की और इस प्रकार भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए। इस प्रकार ओमकारेश्वर मंदिर को ओमकार मान्यता मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण के पश्चात यहाँ आकर विश्राम करते हैं। इसीलिए यहाँ प्रतिदिन भगवान शिव की विशेष शयन व्यवस्था एवं आरती की जाती है तथा शयन दर्शन भी होते हैं। माना जाता है कि ओमकारेश्वर मंदिर सतयुग के समय से ही ओम आकार के इस द्वीप पर मौजूद है और इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण कराया जा चुका है। 11वीं शताब्दी में परमारों और 19वीं शताब्दी में इंदौर के अहिल्याबाई होलकर जैसे विभिन्न शासकों ने इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार कराया। वर्तमान मंदिर में 5 मंजिल है। ज्योतिर्लिंग पहले स्तर पर है। यहाँ भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और देवी पार्वती के भी मंदिर मौजूद हैं। मंदिर में कई खूबसूरत नक्काशी और चित्र हैं और इसकी वास्तुकला वास्तव में असाधारण है। मंदिर में एक सुंदर हॉल भी है जो 14 फुट ऊंची है और 60 विशाल स्तंभों पर टिकी हुई है। प्रत्येक 5 मंजिल में एक अलग देवता है। ओमकारेश्वर लिंग के ऊपर दूसरी मंजिल पर महाकालेश्वर मंदिर है। सिद्धनाथ, गुप्तेश्वर, ध्वजेश्वर मंदिर क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें मंजिल पर उपस्थित है। यहाँ हर दिन 3 बार पूजा होती है। ट्रस्ट के पुजारी सुबह पूजा करते हैं, सिंधिया घराने की पुजारी दोपहर में पूजा करते हैं और होलकर राज्य के पुजारी शाम की पूजा अर्चना करते हैं। हर सोमवार भगवान ओमकारेश्वर की 3 मुखी सोने की मूर्तियों को पालकी में रखा जाता है और पुजारियों के साथ भक्तगण भी पालकी यात्रा में भाग लेते हैं जो कि शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर निकलती है। लघुरुद्र अभिषेक, महारुद्र अभिषेक, नर्मदा आरती आदि मंदिर में किए जाने वाले प्रमुख अनुष्ठान हैं। माना जाता है कि ओमकारेश्वर क्षेत्र परिक्रमा बहुत ही पवित्र होती है। ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने वाले भक्त इस परिक्रमा में भाग लेते हैं। यह परिक्रमा लगभग 7 से 8 किलोमीटर की होती है जो ओमकारेश्वर मंदिर से शुरू होती है और पहाड़ी के चारों ओर घूमते हुए पूरी होती है। रास्ते में बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर, आश्रम और आदि शंकराचार्य ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपनी यात्रा के दौरान ये परिक्रमा की थी और ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु श्री गोविंदपदा से मुलाकात की और उनसे अद्वैता सीखा। यह भी माना जाता है कि नर्मदा नदी के दर्शन ही गंगा और यमुना नदी में पवित्र डुबकी के समान पवित्र है। महाशिवरात्रि यहाँ का मुख्य त्योहार है जिसे बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और पूरी रात पूजा और ध्यान चलता रहता है। महाशिवरात्रि मेले का भी आयोजन किया जाता है और मंदिर ट्रस्ट भक्तों के लिए बहुत बड़े भंडारे भी आयोजित करता है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पूरे भारत से लाखों भक्त और पर्यटक यहाँ आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर भी एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी भी यहाँ बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। पर्यटक साल भर ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं, लेकिन सितंबर से मार्च का समय यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय है क्योंकि इस समय नर्मदा नदी में पानी भरपूर रहता है और आसपास हरी भरी पहाड़ियों का दृश्य मनमोहक लगता है। लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। उनकी सुविधा के लिए ठहरने के लिए बहुत सारे होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला हैं और साथ ही बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। आप पैडल ब्रिज या नर्मदा नदी में नौका के सहारे मंदिर पहुंच सकते हैं।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ममलेश्वर मंदिर के साथ कई अन्य प्राचीन, पवित्र और ऐतिहासिक स्थान भी हैं जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। 11वीं शताब्दी का गौरी सोमनाथ मंदिर प्रमुख आकर्षण में से एक है, जहां 287 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहुंचा जा सकता है। काजल रानी गुफाएं जो समृद्ध इतिहास को दर्शाती हैं, तो यहाँ के प्राकृतिक प्रेमियों को आकर्षित करती हैं, ओमकारेश्वर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर है। प्रारंभिक मध्ययुगीन ब्राह्मण शैली की आकर्षक वास्तुकला के लिए लोकप्रिय सिद्धनाथ मंदिर एक अन्य प्रमुख आकर्षण है, जहां आप पूरे मंदिर परिसर में भव्य नक्काशी देख सकते हैं। सतमातृका मंदिर 10वीं शताब्दी में बना प्राचीन मंदिर का समूह ओमकारेश्वर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सिद्धवरकूट दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ है जो यहाँ स्थित है, जहाँ मुख्य रूप से तीर्थंकर भगवान श्री शांतिनाथ जी का वर्णन किया गया है तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ दुनिया भर में जैन धर्म के अनुयायी पहुंचते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद जी की गुफा और रिंक मुक्तेश्वर मंदिर यहाँ स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर बने फंसे घाट और पेशावर घाट, जहां भक्त नर्मदा नदी में पवित्र जल में पवित्र डुबकी लगाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर में है और ओमकारेश्वर वहां से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इंदौर से आपको यहां आसानी से पहुंचने के लिए प्राइवेट कैब और बस भी मिल सकती है। प्रमुख निकटतम रेलवे जंक्शन खंडवा और इंदौर में है, जो कि लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से भी ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के सारे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आशा करते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हमारी यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ उठा रखा है तो हमारे साथ अपने अनुभव को जरूर शेयर करें कमेंट करके। साथ ही अगर आपकी कुछ राय या सुझाव है तो भी हमें कमेंट करके अवश्य ही बताएं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत ही मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे, जो कि झारखंड के देवघर शहर में स्थित है। तब तक के लिए नमस्कार।